हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। हम के ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे जो 6 जनवरी 2022 को हुआ था। इसमें हम थ्योरी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थ्योरी में 15 क्वेश्चन होते हैं और पेडागोजी में भी 15 क्वेश्चन होते हैं। तो हम थ्योरी के 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें से 2 या 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं। तो हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें ईवीएस में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, उसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, अब चैनल पे अवेलेबल है, जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन है, निम्न में से स्लॉट के बारे में क्या सही है। पहला है, स्लॉट लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। पहली बात तो ये स्लॉट के बारे में, स्लॉथ होता है, स्लॉथ के बारे में 2-3 चीजें आप जानेंगे कि स्लॉथ जो होता है वो 40 वर्ष तक जीता है, ठीक, और 17 घंटे, दिन के 17 घंटे पेड़ पे लटकते हुए सोता है और उसी पेड़ के पत्तियों को खाता है। लगभग वो 7-8 पेड़ के पत्तियों को खा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में दिया है 10 वर्ष तक जीते हैं, बिल्कुल गलत। तीसरे में है 17 वर्ष तक जीते हैं, ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन में है 40 वर्ष तक जीते, 20 घंटे नहीं रहते हैं, 17 घंटे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण क्या है। उष्मारोधी का मतलब होता है कि उष्मा को रोकना, उष्मा को अंदर न जाने देना, ठीक है, या अंदर से बाहर न जाने देना उष्मा को। उष्मारोधी का मतलब यही होता है। और उष्मा छेपी का मतलब होता है कि उष्मा को आर पार जाने देना, एक तरफ से दूसरे तरफ उष्मा को जाने देना, ठीक है। तो ऑप्शन पहला है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या लिखा है। पहला है, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवाओं को गुजरने नहीं देते हैं, ठीक है। मेन बात तो यही है कि जो ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं ठंडियों के दिन में, तो वो ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो वायु को अपने अंदर नहीं जाने देते हैं। वायु जो होता है वो ऊन में ही फंस जाता है, जिसकी वजह से ऊन जो होता है उष्मारोधी होता है और हमें ठंडी नहीं लगती है। तो ये जो है वो ऑप्शन सेकेंड में दिया गया है कि ऊनी रेशे के बीच वायु जो होती है वो फंस जाती है, जिसके कारण वायु अंदर नहीं जाती है, इसलिए वायु उष्मारोधी है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, ये कौन सा है। यानी कि इनमें से कौन कौन 3 ऐसे राज्य हैं जिसके किनारे अरब सागर है। हम जानते हैं कि इधर ये इस साइड में अरब सागर है और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर की तरफ हैं, समझ आया। देखिए, केरल इस पॉइंट पे है, कर्नाटक यहाँ है, महाराष्ट्र भी यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होना चाहिए, केरल। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है केरल यहाँ है, कर्नाटक यहाँ है और आंध्र प्रदेश यहाँ है। तो आंध्र प्रदेश ये बंगाल की खाड़ी की तरफ हो गया, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा तो यहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है महाराष्ट्र यहाँ है, केरल यहाँ है और पश्चिम बंगाल ये है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही होगा, ठीक है। फिर मैप से भी हम देख लेंगे और मैप से 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। आप सारे स्टेट को याद कर ले, कौन सा स्टेट किस तरफ है और किस स्टेट के पास कौन सा स्टेट है। देखिए, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे कर्नाटक है और यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक। आप एक बार रिवीजन भी कर ले कि कौन सा स्टेट कहाँ है। केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
ये है उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, तो एक बार आप मैप को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैप से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल का ताल पर डांडिया को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डांडिया के बीच लोग का एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का क्या नाम है? उस राज्य का नाम जहां यह लोग इसे नाचते हैं क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है तुरंग मिजोरम में, कुडुक झारखंड में, चेराओ मिजोरम में या झूम झारखंड में। तो देखिए, ये जो नृत्य होता है वो मिजोरम में होता है और इस नृत्य को हम चेराओ नृत्य कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लें। इसको हम एक फिगर से भी देखेंगे। देखिए, ऐसे लोग होते हैं, आमने सामने 2 लोग होते हैं। ठीक है, और बांस के एक डंडे को ये लिए हुए हैं और कुछ लोग हैं कूदते हैं। ये नृत्य होता है। इसमें लगभग 6 से 8 लोग होते हैं। ठीक है, ढोल का प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में भी होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लें, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें अच्छी पॉइंट दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, क्या नाम था? ठीक है, तो ये थी बछेंद्री पाल। ठीक है, जो संसार की 5वीं है और भारत की फर्स्ट महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा था। ठीक है, हम इन लोग के बारे में, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम और कर्णमलेश्वरी संतोष यादव के बारे में कुछ पॉइंट है जिसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट दिए गए हैं कर्णमलेश्वरी के बारे में। ठीक है, जो एक भारत उत्तुलक है, संतोष यादव, सुनीता विलियम और बछेंद्री पाल के बारे में। यहाँ भी कर्णमलेश्वरी के बारे में दिया गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसको चुनिए। ठीक है, तो ये जो होली और दिवाली है ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। दीपावली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को, ये भी नहीं होता है। दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है और होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अमावस्या कब होता है और पूर्णिमा कब होता है। इसका ऑप्शन तो होगा 4th सही होगा, लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे आगे। देखिए, अमावस्या होता है जब चंद्रमा फुल दिखाई देता है। ठीक है, तब अमावस्या लगता है, और चंद्रमा जब पृथ्वी पर थोड़ा भी नहीं दिखाई देता है तब पूर्णिमा लगता है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है पूर्णिमा मतलब जब पृथ्वी पर चांद का एक पूरा हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या मतलब बिल्कुल चांद पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता है। ठीक, अब देखिए एक चीज और है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक, और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। समझ आया? चंद्र ग्रहण, इतना क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में दिए गए पे विचार कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में हमको बताना है। देखिए, ये ईवीएस का जो पेपर है इसमें एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान रखना होता है। अगर छोटा पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो पूरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। सही बात है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। यह वृक्ष रेगिस्तानी ओक अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये तो गलत है। ठीक, सी है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोग जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं, बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर तक जाती है जब तक जल तक न पहुंच जाए। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी कि रेगिस्तानी ओक जो होता है पानी न मिलने के कारण इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत अंदर गहराई तक जाती है पानी की खोज में। ठीक, ये ऑप्शन है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते होते हैं। रेगिस्तानी ओक पे पत्ते घने नहीं होते हैं, पत्ते बहुत कम होते हैं, वो इसलिए कि वो पानी को बचा सके।
ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, और ए सही होगा, और सी सही होगा, और डी सही होगा। ए सी डी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे फिगर देख लेंगे, रेगिस्तानी ओक है ये। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि रेगिस्तानी ओक जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। यह इस पे बहुत कम पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक पहुंचती हैं। पानी पेड़ के तने में जमा हो जाती हैं और स्थानीय लोग पाइप लगाकर पीते हैं। ये है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभे पर जमीन से 10 से 12 फीट, ठीक है, ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होना चाहिए? तो ऐसा असम में बनाया जाता है। असम में बहुत बारिश होने के कारण बांस के ही घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ खाना सबसे अच्छा लगता है? तो देखिए, ये नारियल और टैपिकोआ खाना ये केरल के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन होता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा मधुमक्खी जो पालन होता है वो बिहार में ही होता है, और वो जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है? तो स्वांगीकरण का अर्थ यही होता है कि पचा हुआ जो भोजन होता है उससे पदार्थ जो निकलते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड से पूरी कोशिकाओं में फैल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा। पचा हुआ पदार्थ शरीर के जटिल पदार्थों को बनने में उपयोगी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे स्वांगीकरण के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, उस खेल की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरक और पीड़ित नाशिकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो आपके विचार से इस व्यवहार से उस खेत की मृदा कैसी होगी? यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने खेत में बार बार धान की ही खेती उगा रहा है और उसमें सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक डाल रहा है और कीटनाशक दवाइयों को डाल रहा है। ठीक है, तो उससे उस खेत के पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि हम जब एक ही तरह की फसल को उगाते हैं खेत में, तो वो जो होता है खेत में अच्छी फसल नहीं उग पाते हैं और वो जो खेत होता है वो बंजर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। कुछ समय बाद बंजर हो जाएगा वो खेत। ठीक है, ये रहा हमारा ईवीएस के क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया हुआ। अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो तो आप शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।